द टाइटैनिक, जिसे दुनिया भर में कभी न डूबने वाला जहाज माना जाता था, लेकिन आज से करीब 100 साल पहले कभी न डूबने वाला ये जहाज डूब गया। और इसके डूबने का रहस्य आज भी साइंटिस्ट सॉल्व करने में जुड़े हुए हैं। जहां 3 लोगों में से सिर्फ एक इंसान बच पाए थे, वहीं 1500 से ज्यादा लोगों ने इस दुर्घटना में अपनी जानें गंवाई। लेकिन इन सब मरे हुए लोगों में से सिर्फ 340 लाशों को ही बरामद किया गया। तो अब ये सवाल उठता है कि बाकी की 1160 लाशों का क्या हुआ। चलिए उससे पहले हम आपको एक रिकैप दिखाते हैं। अप्रैल 14, 1912 को जब आरएमएस टाइटैनिक एक आइस बर्फ से टकराने की वजह से पानी में समाने लगा, जिस वजह से 1000 से ज्यादा लोग नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के बर्फीले पानी में डूबकर मारे गए, जिसका तापमान -2 डिग्री सेल्सियस बताया जाता है। इतने लोगों के मारे जाने के पीछे जब से अहम कारण बताया जाता है वो है टाइटैनिक पर लाइफबोट्स की कमी। जहां टाइटैनिक के पैसेंजर्स कैपेसिटी के हिसाब से 60 लाइफबोट्स होने चाहिए थे, वहीं टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफबोट्स ही मौजूद थे। लेकिन इतने बड़े शिप पे लाइफबोट की कमी हुई कैसे? जब टाइटैनिक अपनी यात्रा शुरू करने वाला था, तब टाइटैनिक के मालिक दल ने ये देखा कि अधिक लाइफबोट की वजह से टाइटैनिक का डेक का लुक फीका फीका लग रहा है, और इसी कारण उन्होंने लाइफबोट्स को कम करने का फैसला किया। लेकिन किसे पता था टाइटैनिक को खूबसूरत दिखाने का ये निर्णय इतने लागू सारे लोगों की जान ले लेगा। इससे बुरा और क्या हो सकता है कि शुरुआत में जिन लाइफबोट्स को रिलीज किया उसमें आधे पैसेंजर्स भी ठीक से सवार नहीं थे, जिसमें अगर भर भर के लोगों को चढ़ाया जाता तो शायद और भी बहुत सारे मासूमों की जान बचाई जा सकती थी। इसके बावजूद भी उन डूब रहे यात्रियों को बर्फीले पानी में डूबने से बचाया जा सकता था। अगर टाइटैनिक के पास से गुजर रहे दूसरे शिप्स के टाइटैनिक के भेजे गए सिग्नल्स को देख पाते, लेकिन दुर्भाग्य के पास ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि साइंटिस्ट ये बताते हैं कि सिग्नल्स को ना देख पाने का ये कारण था लाइट रिफ्लेक्शन। और साइंटिस्ट ये भी बताते हैं कि ये घटना उस वक्त भी हुई थी जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने वाला था, जिस कारण टाइटैनिक के चालक उस आइसबर्ग को नहीं देख पाया और बहुत देर हो गई। और बहुत लोगों का ये कहना है कि आइसबर्ग को ना देख पाने का मुख्य कारण था टाइटैनिक चालक के पास दूरबीन नहीं थे। और इसके पीछे का कारण ये बताया जाता है कि जिस कबर्ड में सारे दूरबीन रखे हुए थे, उस वक्त टाइटैनिक पे ड्यूटी कर रहे ऑन ड्यूटी सेकंड ऑफिसर के पास उन कबर्ड की चाबी नहीं थी, क्योंकि उनसे पहले जो सिक्योरिटी ऑफिसर टाइट ड्यूटी कर रहे थे उनका नाम था डेविड क्लियर। वो दूसरे ऑफिसर को चाबी हैंडओवर को दूसरे करना ही भूल गए थे। अगर उनके पास उस वक्त दूरबीन मौजूद होती तो शायद बहुत ही दूर से उस आइसबर्ग को देख पाते और टाइटैनिक का रुख मोड़ सकते थे। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इस दुर्घटना में 1000 से ज्यादा मासूमों की जान गई है, जिसकी यादें हमें रुला देने वाली होती है। सो गाइस, अब चलते हैं हमारे असल सवाल पर कि उन लाशों का क्या हुआ जो उस दिन टाइटैनिक के साथ उस पानी में डूबकर मर गए थे। सोर्स के मुताबिक टाइटैनिक के डूबने के 1 घंटे बाद एक बहुत ही भयानक तूफान आया जहां टाइटैनिक के डूबा था, जिस कारण समुद्र में उत्पन्न हो रही बड़ी बड़ी पानी की लहरें और तेज हवाओं की वजह से उन सारे लाशों को घटना के स्थल से उन 80 किलोमीटर दूर बहाकर ले गई। और यही वो कारण था जिस वजह से पहला शिप दुर्घटना स्थल पर पहुंचा था, उन्हें सारी लाशें नहीं मिली। जिन लोगों की लाशें नहीं मिली उनकी कब्र तो समुद्र की गहराई में ही बन गई। लेकिन जिन लोगों की लाशों को ढूंढा जा सका उनको हैलिफैक्स कनाडा भेजा गया और उन्हें वहीं दफना दिया गया। हम अभी भी एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पाया है, लेकिन साइंटिस्ट अभी भी ये उम्मीद लगा रहे हैं कि उन लाशों को ढूंढने में कामयाब होंगे जो हर वक्त टाइटैनिक को लेकर स्टडी कर रहे हैं और जो इसके पीछे की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सालों से जुड़े हुए हैं। इस भयानक दुर्घटना में 1000 से ज्यादा लोगों ने जानें गंवाई, जिसके बारे में सोचने हमारी आंखें नम हो जाती हैं।